थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर समा दिया कि हम उसके वचन में चलें। तो इसी तरह देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूँ। चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। माता और पिता, सास और ससुर के लिए कोई वर्ड नहीं है। इब्रानी भाषा में माता और पिता ही कहते हैं उसको। जब आप उनका भय नहीं मानेंगे तो भी आपकी लाइफ में बरकत नहीं है। अपनी लाइफ में किसी से भी पंगा ले लो, माता और पिता से पंगा मत लो। विधवा और अनाथों से कभी पंगा मत लो। अगर आपको बाइबल की नॉलेज होगी तो ही आप चीजें सीख पाएंगे। अगर आप वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप कभी सीख नहीं पाएंगे। और शैतान के पास आपकी अज्ञानता का हथियार होगा जहां से वो आपको आगे ले जाएगा। आज प्रण लेके जाओ, रोज वचन पढ़ूंगा, खाना भूल जाऊं वचन नहीं भूलूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, कंट्रोल करूंगा लाइफ के, पवित्रताई में रहूंगा, कंट्रोल करूंगा लाइफ के ऊपर, बॉडी पे, आंखों पे, हाथों पे, कानों पे। वचन कहता है व्यभिचार करने वाले की नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। लोगों को लगता है कि वो तौबा करके छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के साथ आपने अगर व्यभिचार किया और आपने तौबा कर ली, आप प्रभु के साथ तो सही हो गए, लेकिन जो श्राप और जो कर्ज उसकी लाइफ में थे वो आपने लाइफ टाइम के लिए बाय किए हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए। दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया, समझ आई कि नहीं आई? हाथों को उठाकर आई तो किसके साथ पाप किया? उसके बाद उसने तौबा कर ली। नातान नबी ने कहा परमेश्वर ने तेरे गुनाह को माफ किया। लेकिन दाऊद के मरने तक, 70 साल की उम्र तक, उसकी लाइफ से डेथ स्पिरिट कभी गई नहीं वापिस, और पहले वो नहीं थी। बैतशेबा की वजह से उसकी लाइफ में वो एंटर हुई थी। पहले उसका पहला बेटा मरा, फिर एक और बेटा मरा, ओदनिया मरा, अबशालोम मरा। क्यों? माफी मिल गई, लेकिन उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो खत्म नहीं हुआ। आप किसी से व्यभिचार करके माफी मांग सकते हैं। यह वो बात होगी कि एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, जब वो रोड पे चल रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने दारू पी रखी थी। अब उसका एक हाथ कट गया, टूट गया, और डॉक्टर ने हाथ काट दिया। अब उसने तौबा कर ली कि आगे से मैं कभी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। क्या अगर उसने तौबा कर ली, क्या उसका हाथ वापस आ जाएगा? बोलो। पर आगे के लिए बेटर हो गया कि अब उसके दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। अब वो दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा तो दोबारा कोई हाथ पांव नहीं कटेगा, वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। इसी तरह से पाप है। आपने पाप किया, व्यभिचार किया, आपने तौबा कर ली, लेकिन उसका असर खत्म नहीं होगा। हां, आगे से आप सुरक्षित रहेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन उसका असर खत्म नहीं होगा। ये डरने वाली बात। मैंने कहा लाइफ टाइम तक तो बूढ़े हो जाओ, 40 रोजे 40 बार रख लो, उसका असर खत्म नहीं होगा। इतना खतरनाक है ये। और तुम्हें ढोना पड़ेगा लाइफ टाइम, क्योंकि जब तुम एक वेश्या के साथ सोए, तुमने उसके सारे पापों और उसके सारी स्पिरिट को लिया है। इसीलिए वचन कहता है जब पति और पत्नी मिलेंगे एक तन होंगे। एक तन मतलब वो एक होंगे, एक तन मतलब स्पिरिट एक होगी, वो एक गिने जाएंगे। जो वैश्या के साथ संगति करेगा, वैश्या का सारा कुछ तुम्हारा, तुम्हारा सारा कुछ वैश्या का। तुम बहुत सी बरकत को ट्रांसफर करोगे वैश्या के अंदर, और वैश्या ट्रांसफर करेगी अपनी श्रापों को तुम्हारे अंदर। नहीं यकीन? बाइबल पढ़ लो। परमेश्वर ने कहा दाऊद, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पत्नियां दी, ब्लेसिंग दी, बड़े बड़े तुम्हें राज्य दिए, मैं तुम्हें बहुत कुछ और भी देने वाला था, पर इस पाप ने तेरा वो सब कुछ बैतशेबा के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर होता है, ले हैंड होता है, ट्रांसफर होता है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है
कि हमारे घर में कोई आया, ले हैंड किया, तब से हम बीमार हैं, दुष्ट आत्मा छिड़ गई तब से जी। 20 साल हो गए इस सिर को, इस क्रिश्चियन सिर को। मैं उंगलियों पे बता सकता हूं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखे आज तक, उंगलियों पे, उंगलियां भी ज्यादा हैं मेरी। हर पास्टर के सामने ये सिर नहीं गया। इज्जत सबकी की है, पांव सबके धोए हैं, लेकिन सिर नहीं किया सबके सामने, ले हैंड नहीं करवाया सबके सामने। ले हैंड मैंने उससे करवाया है। बात छोटे या बड़े पास्टर की नहीं। कई बार जब मुझ पे ले हैंड करता है उसके पास 100 लोग भी नहीं, बात वो नहीं है, बात है उसकी लाइफ कैसी है। क्योंकि जो कुछ वो आप पर हाथ रखेगा, जो कुछ उसके अंदर होगा वो आपको देगा। हालेलुया। अवेयर रहें, जागते रहें, सोते ना रहें, मूर्ख ना बने, बोंधू ना बने, पोंधू ना बनो। बाइबल से लिखा, मूर्ख ना बनो, अन्ने ना बनो, बाइबल से लिखा, अज्ञानी ना बनो, बाइबल से लिखा। कहता अखा खोलो तो दिमाग अपना इस्तेमाल करो कि परमेश्वर ने तुम्हें एक लाइफ दी है, आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचो और समझो परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए मैंने कहा था जब बाइबल टीचिंग शुरू होगी तुम्हारे कान परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। इस बात को समझो बड़े ध्यान से और फॉलो करो। अगर चाहते हो लाइफ इजी रहे और तुम उछाल के साथ और छलांग के साथ और ऊंचाई के साथ बढ़ सको, आपको यह करना पड़ेगा। आपको कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई बी प्लान नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तो व्यूवर्स, आपने वचन सुना, तो हर बार की तरह इस बार भी ये वाली कलेक्शन आपको बेस्ट लगी होगी। देरी ना करते हुए मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और अपने आप को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।